महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एक एकांतिक में बताया था कि बोलकर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, परंतु जब बोलते समय खुद की आवाज़ सुनाई देती है, तो मन इधर-उधर नहीं भटकता और अगर भटकता भी है तो तो शब्दों नाम के प्रभाव कीर्तन से। करो, नाम करो, मंत्र जब जप। के समय भी प्रभु की इधर-उधर जाता रहता है और वो आगे का काम जो है, आगे की जैसे कि गृहस्थी के कार्यों का आगे की प्लानिंग चलती रहती है। हाँ, कोई बात नहीं। नहीं, मन तो 2 ही बातें ज़्यादा चिंतन करता है, बीती बात और भविष्य की बात। भूत और भविष्य में वो भटकता रहता है, तो नाम जप करते रहोगे, जैसे मान लो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा मन कहीं और है, लेकिन भोजन पाएँगे तो पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ऐसा तो नहीं हमने ध्यान नहीं दिया तो पेट स्वाद नहीं मिलेगा, स्वाद नहीं मिलेगा क्योंकि मन कहीं और रहा, बातचीत करते रहे, तो स्वाद पक्का नहीं बता सकते, लेकिन पेट तो भर ही जाएगा। ऐसे ही मन नहीं लग रहा, इधर-उधर के काम कर रहे, लेकिन राधा-राधा बोल रहे, तो हमारा मंगल तो हो ही जाएगा ना। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दशहु। इसलिए विश्वास करो, प्रभु का नाम बड़ा मंगलमय है और उसको जपो, मन लगे न लगे। मंत्र उच्चारण करके नहीं जपा जाता, उसकी मर्यादा है, उसे उपांशु जपा जाता है। जैसे ये उपांशु है और ये मानसिक है। शांत बैठे हैं, मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, चल रहा है, पर ये बहुत अभ्यास के बाद, नहीं तो 1-2 मंत्र चलेगा, भाग जाएगा मन। मन ऐसे थोड़ी, और उपांशु में कि मन भाग भी जाए तो कोई बात नहीं, हमारा नाम तो चल रहा है, तो ऐसे उपांशु में नाम चलाना चाहिए। उसी समय ऐसी बातें आती है जो कभी नहीं आती है और जब आप मंत्र जाप करते हो तो ऐसी-ऐसी बातें मन प्रेजेंट करता है कि वो सही बात पूछो तो प्रेजेंट नहीं करता है, उसमें जो भरी हुई है वो डिलीट हो रही है, तभी तो मन निर्मल होता है। अच्छा, ऐसे पूरे घर में देखो, यहाँ बैठे हो, गंदगी नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाना शुरू करो, ये सब उठा के, तो ढेर सारी गंदगी मिलेगी। तो ऐसे मन में लगता है कि गंदगी नहीं है, लेकिन नाम रूपी झाड़ू लगना शुरू होती है, देखो कितनी गंदगी, बेमतलब की प्रपंच की बात, इधर उधर की बात, गंदी बात, तो वो सब जो मन में जमा है वो सब बाहर हो रहे, ऐसा मानना चाहिए। हमको निराश नहीं होना चाहिए, बहुत हिम्मत से भजन करना चाहिए। आस्था विदुषी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु के चरणों में अहंकार कैसे समर्पित करें? इस चित्त की अहंकार वृत्ति और घोर प्रमादी होने के कारण प्रतिदिन अपराध बन रहे हैं, जिससे दुखी मन हो जाता है महाराज जी। ऐसे में अपनी चित्त अब देखो, आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा, यदि आज्ञा पालन नहीं है तो फिर अपराध तो बनेंगे ही। अब आज्ञा पालन करने के लिए आपको उत्साह बनाना पड़ेगा कि हमें अपने गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना है। अब अगर उत्साह बनाएंगे मनमानी आचरण का, तो आज्ञा आएगी हृदय में कि ये नहीं करना चाहिए, सबके हृदय में आता है, पर हम गलत कर बैठते हैं। हृदय जलता भी है, फिर भी हम कर बैठते हैं। तो उसमें प्रधान बात होती है कि हम दृढ़ नहीं हैं। अगर हम दृढ़ हो जाएं परमार्थ पे, सदगुरु की आज्ञा पे, शास्त्र आज्ञा पे, तो हमसे चूक ना हो। ये जो हमसे चूक होती है वो हमारे मन को निरुत्साहित करती जाती है और फिर इतना उत्साहहीन हो जाते हैं कि अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए हमको दृढ़ होना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो और दृढ़ हो जाओ कि हमें गुरु की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना।